वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज हम लोग एच डी यादव बुक के निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा समझने वाला चैप्टर होता है, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 29 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होता क्या है, तो इसमें जो होता है ना, एक इस प्रकार का ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं कार्तीय तल। ओके, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कार्तीय तल। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसका जो थोड़ा सा डिफिनीशन वगैरह भी दिया हुआ है कि दो लंबवत रेखाएं, लंबवत मतलब देखिए इस प्रकार का जो है एक पर एक दूसरे का लंबवत, ठीक है, रेखाएं के प्रतिच्छेदन से बना तल कार्तीय तल कहलाता है। ठीक है, प्रतिच्छेदन से जो बनता है तल है उसको क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहलाता है। ठीक है, तो यही तल के बारे में चर्चा की जा रही है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये वाला होता है एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि इसको इस लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस, एक्सिस अक्ष, ठीक है। ये वाले लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष, ठीक है। देखिए ये होगा एक्स डैश, ये होगा वाई डैश। ये एरो का मतलब क्या है कि ये इधर की ओर बढ़ता जाएगा, ये इधर की ओर बढ़ता जाएगा, ये ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा और ये नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। ओके, इसको कहते हैं मूल्य बिंदु। जहां ये जो प्रतिच्छेद होता है इसको कहते हैं क्या, मूल्य बिंदु। मूल्य बिंदु मतलब क्या, ओरिजिन, सेंटर। तो इसका जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 0,0। ओके, यहाँ पे क्या होगा, 0,0। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ देखिए मूल्य बिंदु से इधर ये लाइन, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, ये देखिए मूल्य बिंदु से ऊपर की ओर वाई क्या होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। मूल्य बिंदु से ये बाएं की तरफ, ठीक है, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और मूल्य बिंदु से नीचे ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, यानी कि ये क्या होगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, ये प्रथम होगा, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, ये प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ओके, हिंदी में बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। देखिए एक्स को कहा जाता है क्या, भुज। ओके, वाई को बोला जाता है कोटि, एक्स को बोला जाता है भुज और वाई को क्या बोला जाता है, कोटि। प्रथम चतुर्थांश में जो होता है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए हमेशा क्या लिखाया जाता है, पहले लिखे जाएगा भुज। भुज मतलब क्या, एक्स। सबसे पहले किसका वैल्यू लिखाएगा, एक्स का वैल्यू। तो एक्स देखिए क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। वाई क्या है, ये भी पॉजिटिव है तो एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी वैल्यू आएगा, वैल्यू कैसे आएगा हम लोग दूसरा ग्राफ में बनाकर समझेंगे, ठीक है। यानी कि एक्स में जो भी वैल्यू आएगा क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। ओके, प्रथम चतुर्थांश का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग क्या कहते हैं कि पहले भुज्य लिखाएगा। तो इधर देखिए ये मूल्य बिंदु से इधर देखिए भुज्य क्या है, माइनस में है, यानी कि दूसरा चतुर्थांश एक्स क्या होगा, माइनस में होगा। और देखिए वाई कोटि क्या है, वाई ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है, प्लस में, यानी कि दूसरा जो चतुर्थांश क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई। यानी कि इधर वाले में जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, ये मूल्य बिंदु से इधर वाले साइड में जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक्स हमेशा निगेटिव होगा, वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, थर्ड चतुर्थांश पे देखिए ये किससे बना हुआ है, ये एक्स माइनस एक्स से और ये माइनस वाई से। यानी कि थर्ड जो चतुर्थांश होगा इसमें क्या होगा, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। यानी कि थर्ड जो होता है इसमें क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है। ओके, फोर्थ में देखिए ये किससे बना हुआ है, ये एक्स से और ये वाई से बना हुआ है। तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है, तो माइनस वाई हो जाएगा। यानी कि फोर्थ चतुर्थांश क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ओके, इतना समझ गए। चलिए एक फिगर में समझते हैं कि ये निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होगा, ठीक है।
तो ये इस प्रकार का एक ग्राफ बनाएंगे, ये y, ये y डैश, ये x, ये x डैश। ओके, देखिए इसके बाद जो पॉजिटिव देखिए वैल्यू होता है यहाँ पे, ये तो 0 होगा, यहाँ क्या होगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, देखिए ये पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार जितना गैपिंग ये लेंगे उतना ही गैपिंग इधर भी लेंगे, ये नहीं कि हाँ इधर थोड़ा ज़्यादा गैपिंग ले ले इधर कम गैपिंग ले ले, उस प्रकार नहीं, ठीक है। एक गैपिंग जो होता है बराबर होता है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3, इस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि ये देखिए अगर मान के चलिए इसमें अगर हमको कहा जाए तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा, अगर x का वैल्यू 2 हो, y का वैल्यू 1 हो, तो ये क्या लिखाएगा 2,1, मतलब क्या x 2 पे जाएगा यहाँ, y 1 पे जाएगा यहाँ, और इस दोनों को लाइन को मिला लीजिए तो ये जो लाइन बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा 2,1 का लाइन होगा। तो ये पॉजिटिव में था इसलिए लिखे पॉजिटिव। देखिए निगेटिव में आएंगे तो ये माइनस वाला नीचे वाला निगेटिव होता है, तो यहाँ होगा -1 -2 -3, ये भी निगेटिव होता है। ओके, तो ये भी माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4। अगर आपको एक वैल्यू दे दे, कहे कि -4,2 का अगर हमको ग्राफ बनाना है, -4,2 का ग्राफ, यानी कि माइनस लगा हुआ है, तो देखिए माइनस किस में लगता है, प्रथम माइनस, यानी कि x एक्सिस सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, x माइनस में y प्लस में, x माइनस में y प्लस में। तो किस प्रकार बनेगा, देखिए x कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा 4 पे, y कहाँ जाएगा प्लस में 2 पे, यानी कि यहाँ, और इस दोनों को लाइन को जो मिलेगा सो ये लाइन हो जाएगा क्या 4,2 का, ठीक है, ये लाइन। समझ गए? तो इतना तो समझ गए होंगे। इसमें आएगा आपको दूरी निकालना, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान के चलिए दो बिंदु दे दे, ठीक है, ए कोई बिंदु है जो कि दे दे x1 और y1, ठीक है, और बी कोई बिंदु दे दे x2 y2। ओके, दो बिंदु दे दे, जैसे कि यहाँ पे है ना ये दो बिंदु, ये बिंदु दे दे, या फिर कोई दो बिंदु दे दे, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट अंडर होता है। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु क्या है ए और बी, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर। ओके, पहला होता है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। ओके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये होता है फॉर्मूला, सूत्र, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, किसी किसी प्रश्न में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे देगा, इसमें से x पूछ बैठेगा या फिर y पूछ बैठेगा। ओके, तो वह भी प्रश्न आपको आएंगे, तो हम लोग देखेंगे वैसा प्रश्न जब आएगा तो। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो हम लोग आ चुके हैं प्रश्न पे। देखिए प्रश्न 1 क्या कहता है, यदि दो बिंदुएं 0,-5 तथा x, 0 के बीच की दूरी 13 1 हो तो x किसके बराबर होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था कि ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, ये होता है। तो ए बी के बीच की दूरी हमको दे रखा है, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखा है कितना, 13 1 तो यहाँ लिखिए 13। ओके, अगर ये रूट है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं स्क्वायर में। x1 देखिए x1 क्या होगा, ये वाला, और y1 क्या होगा, ये, x2 क्या होगा, ये, y2 क्या होगा, ये, ठीक है। चलिए, तो x1 निकालना है, तो x क्या है 0, अब माइनस में क्या है x, तो x प्लस है तो प्लस, y1 कितना है माइनस का 5, y2 कितना है 0 तो 0। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर, यहाँ माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, अब प्लस है तो प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 इधर आकर घटेगा तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 बाई माइनस में 151 यानी कि 144। x निकालेंगे तो रूट अंडर 144, रूट अंडर 144 का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 12। ओके, यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस में 12 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस में भी हो सकता है। ओके, जो कि डी नंबर होगा। आप 12 मत मारिएगा, ओके, क्योंकि रूट से जब भी बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस न दे सिर्फ 12 दे तो अब आप 12 लगा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा,
रिज्जु रेखा 8x + 15y 120 के अक्ष ए बराबर 120 के अक्षों के बीच अवरुद्ध अंश की लंबाई कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको करना होगा क्या कि आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर जो 8x + 15y जो इक्वेशन देता है बराबर 120। ओके, आप कुछ नहीं कीजिए, 8x को बराबर कीजिए 120, 15y को भी करेंगे 120, यानी कि 8x बराबर 120। तो 8 से ये कट जाएगा, 15 8 120, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 15। ओके, अगर y निकालेंगे तो 15y बराबर 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 15 8 120, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा कितना, 8। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट आपको पता होगा, देखिए 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस का, 8 15 17। यदि आपको याद होगा तो एक वैल्यू आपको 8 पता है, दूसरा 15 पता है, तो तीसरा 17 नहीं हो जाएगा। ओके, सो राइट आंसर हो जाना चाहिए डी नंबर ऑप्शन 17 1 1। लेकिन ये कैसे हुआ ये भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखिए x का वैल्यू प्लस में है और y का भी वैल्यू प्लस में है, तो प्लस है तो प्लस वाला दोनों वैल्यू किस में आएगा, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो दोनों वैल्यू इसमें होता है प्लस। अगर y 8 है तो y 8 जाएंगे, तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि y का वैल्यू 8 होगा। देखिए ना, यहाँ पे मान लेते। ओके, 15 है तो मान के चलिए कि x 15 है तो x 15 है, तो 15 यहाँ पे कर लेते हैं कि ये x का वैल्यू 15 होगा और ये y में 8 होगा। ओके, अब इस दोनों लाइन को इस प्रकार मिला लीजिए। ठीक है, ये इस प्रकार मिल गया, मतलब क्या कि यहाँ से ये टोटल दूरी 8 है, यहाँ से ये टोटल दूरी 8 हो गया। ओके, यहाँ से ये टोटल दूरी 15 हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये चारों पट्टी क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री और ये इस प्रकार का देखिए ये। ठीक है, ये क्या बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि ये क्या बना, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना ना, तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है, ये आपको दे रखा है 15, ये दे रखा है 8, ये निकालना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 64, आधार का स्क्वायर 215 हो 225, सॉरी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। ठीक है, 5 4 9 6 और 2 8 और 289, कर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 289 का रूट कितना होता है 17, यानी कि कर्ण निकल कर आ गया ना 17। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी कितनी हो जाएगी 17। ठीक है, तो अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होता, या फिर पाइथागोरस प्रमेय तो ये खैर सभी को पता होता है, ट्रिपलेट पता होता तो आप इतना करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट 8 15 17 ट्रिपलेट में 17 मार देते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, बिंदु 0, 0, 0 मतलब कहाँ आएगा, देखिए ये वाला जो होता है मिड पॉइंट, ये क्या होता है 0, 0। ओके, x बराबर 3 जाना है तो x का वैल्यू यहाँ आएगा 3, ये मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा 3, y बराबर 4, ये टोटल होगा 4। ओके, को आलेख को प्रतिच्छेदित बिंदु के बीच की दूरी, मतलब कि इस दोनों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, तो यहाँ पे देखिए ये आपका पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, जिसमें आपका एक वैल्यू 3 दे रखा है, दूसरा वैल्यू 4 दे रखा है, तीसरा वैल्यू 5 नहीं हो जाएगा। सो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन 5 1 का। ओके, कुछ करने की जरूरत नहीं थी इस प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये कर्ण निकाल सकते हैं, जो भी पाइथागोरस थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, x अक्ष और 2x + y बराबर 4 तथा x - y + 1 बराबर 0 समीकरण की रेखाएं से एक त्रिभुज बनाया गया। तदनुसार यदि x अक्ष वाली भुजा को आधार मान लिया जाए तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, ये हमको बतानी है। तो पहले आप लोग एक फिगर बना लीजिए इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, और उससे पहले क्या कि फिगर ड्रॉ करने से पहले हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x + y और बराबर 4 है, और x - y + 1 है, तो +1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि x और y का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग क्या करें, डायरेक्ट देखिए यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में कट जाएगा, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x।
4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 से 3 कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि x कितना आ गया 1। अगर y में अगर यही वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। x का वैल्यू अगर y में पुट करेंगे यहाँ पे x, तो x उधर जाएगा तो -1 2 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यानी कि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू आया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, यानी कि दोनों पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो देखिए x कहाँ जाएगा, मान लीजिए कि x यहाँ आया 1 पे, ओके। y कहाँ जाएगा, यहाँ मान लेते हैं 2 पे, ओके। तो इसको इस प्रकार इसको मिला दीजिए, ठीक है। क्या कहा उसके बाद कि x अक्ष वाली भुजा, ये जो होता है x अक्ष और ये जो होता है y अक्ष, अगर इसको आधार मान लिया जाए, आधार, ओके, कर है ना कि x अक्ष वाली भुजा को आधार मान लिया जाए तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई बतानी है, ठीक है। ये हाइट बतानी है कि कितनी होगी। तो ये हाइट तो आपको 2 दे रखा है ना, ये टोटल तो 2 है, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2, ओके। ए नंबर ऑप्शन 2, हाइट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5वां क्या कहता है प्रश्न, त्रिभुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल आधारित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, त्रिभुज और चतुर्भुज का जो भी फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए 2x - 3y + 6 = 0 सरल रेखा और निर्देशांक अक्षों के आलेख से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले हम लोग क्या कीजिए, पहले तो x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सिंगल इक्वेशन है 3x - y 3y = 6 को उधर ले जाएंगे तो -6, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -6, तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया माइनस। अगर y की बात करें तो -3y = -6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 2। अगर इसको हम लोग अगर ग्राफ पे दर्शाएंगे, ओके, तो देखिए इस प्रकार के ये ग्राफ होगा, x में माइनस जाना है, माइनस में जाना है, यानी कि यहाँ होगा -3 का, ओके। और y में +2 जाना है, तो y में +2 जाएंगे तो +2 मान लीजिए कि यहाँ होगा। इस दोनों को मिला लीजिए, तो इस दोनों को मिलाकर कहा कि बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप देखिए कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ये कौन सा त्रिभुज है, ये पाइथागोरस है, समकोण त्रिभुज है, ओके। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार तो यही हो जाएगा, आधार ये और ऊंचाई ये, तो आधार कितना है 3 और ऊंचाई कितना है 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचा कितना 3, सो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 एकक, सी नंबर, ओके। आगे बढ़ते हैं, समझ रहे होंगे प्रश्न को, ओके। देखिए छठा, x अक्ष y अक्ष तथा 3x + 4y = 12, 6x + 8y = 60 सरल रेखा से बने ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल कितना होगा। ट्रेपेजियम मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम मतलब कि ये इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ओके। चलिए पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 3x + 4y = 12, 6x + 8y = 60, तो ये x अक्ष का है और ये y अक्ष का है, ठीक है। तो x अक्ष का निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3x = 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 3 चौका 12 4, यहाँ पे करेंगे y कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 तिहाई 12 यानी कि 3। अगर y अक्ष की बात करें, ये अक्ष है, ठीक है, अक्ष की बात करें तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6 से ये 60 कटेगा तो 10 बार में आएगा, 6 से 60 कटेगा तो 10 बार में आएगा, 8 से अगर 60 कटेगा तो 8 × 7 = 56, 7.5 आएगा। कैसे हो रहा है समझ रहे हैं ना, कि एक बार 3x को 12 से डिनोट कीजिए, फिर 4x = 12 कीजिए, तो 4 3 चौका 12 कटा, फिर दूसरा बार में y निकालेंगे तो 3 से 4 तिहाई 12 कटा, उसी बराबर 6x = 60 करेंगे तो 6 से 60 कटेगा 10 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 10। 8y = 60 करेंगे तो 8 × 7 = 56 यानी कि 7.5 आ जाएगा y, ओके। ये सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव किधर बनेगा, इधर की ओर बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, जिस धर का वैल्यू हमको निकालना है उधर को ही बड़ा सा डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है ये क्या होता है x, ये वाला लाइन जो है क्या होता है y। x देखिए x अक्ष पे कितना है 4, यहाँ पे लिख लीजिए 4, ओके। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 और दूसरा है 10, मान लीजिए कि यहाँ 10 होगा और ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10, ठीक है।
यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 4 और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का 10। ओके, यानी कि ये टोटल 10 और यहाँ तक 4। फिर देखिए एक्स वाई में कितना जाना है 3, तो वाई में 3 जाएंगे तो यहाँ मान लीजिए कि 3, और y में फिर कहाँ जाना है 7.5, तो यहाँ मान लेते हैं कि 7.5 होगा। ओके, इस फिगर के जो भी पॉइंट है इस दोनों को आपस में मिला लीजिए। पहले क्या था 4,3, पहले 4 तब 3, तो 4 3 वाला ये लाइन हुआ, ठीक है 4 3। दूसरा 10 7.5, 7.5 यहाँ 10 यहाँ, ठीक है, इस प्रकार इसको मिला दीजिए। तो जो बना ये जो बना देखिए ये जो बना ये क्या बना ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आपको पता नहीं कि कैसा फिगर बनता है, ये होता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो इसका जो होता है समलंब चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल बताना है। ये आप लोग देख चुके हैं फिगर जो बन रहा है, इसका क्षेत्रफल बताना है ये वाला, ठीक है। चलिए, तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर यहाँ पे पुट कीजिएगा तो हो सकता है आपको ना आए। क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, समांतर भुजा ये और ये इस दोनों का योग्य, यानी कि समांतर भुजा का योग्य इंटू उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट। अब इस दोनों के बीच की दूरी तो आपको पता है नहीं कि इस दोनों के बीच की दूरी है क्या, तो यहाँ पे जब उस अकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको बीच की दूरी निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये आप ये बड़ा वाला अगर फिगर देखेंगे ना तो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये सबसे बड़ा वाला, और ये छोटा वाला त्रिभुज देखेंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री इसमें भी बनेगा और बड़े वाले भी त्रिभुज में 90 डिग्री बनेगा। ओके, अगर हम लोग क्या करें कि ये बड़ा वाला त्रिभुज निकाल ले, कहने का क्या मतलब है कि ये देखिए इधर ये बड़ा वाला त्रिभुज निकाल ले, ठीक है, और बड़ा वाला त्रिभुज में से ये छोटा वाला त्रिभुज काट ले, बड़ा वाला त्रिभुज में से ये छोटा वाला त्रिभुज निकाल ले, तो बचेगा क्या, ये वाला भाग बचेगा, ठीक है। तो सीधा कर लीजिए बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल अब माइनस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, कुछ नहीं, हम लिखने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, ये हम इतना लिखना कोई मुझे शौक नहीं है लिखने का, ठीक है। तो क्या कीजिए बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर सबसे बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो सबसे बड़ा त्रिभुज, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब माइनस में यही होगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई दोनों, ठीक है, यही होता है क्षेत्रफल। आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। 1/2 दोनों में कॉमन है तो दोनों को कॉमन ले लीजिए। आधार कितना हो जाएगा, आप सबसे पहले क्या ले रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज, तो यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस कितना है 10 इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई ये कितना है 7.5। अब माइनस करना है किसको, छोटा वाला त्रिभुज को, तो छोटा वाला त्रिभुज का आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक का 4 और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का 3, तो गुना 3। ओके हो गया 1/2 इंटू 10 7 70 और 10 5 50, यहाँ हो जाएगा सीधा 75। अब माइनस में 4 3 12, 75 में से 12 जाएगा तो 63 और डिवाइड बाई 2 है तो 2 1/2 से गुना हो जाएगा ना, यानी कि 31 दूना 62.5। देखिए 31.5 है क्या, 31.5 बी नंबर। ओके समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्या कहता है प्रश्न, दो रेखाएं 5x और 5x प्लस 7y बराबर 35 तथा 4x प्लस 3y बराबर 12 है। x अक्ष से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमको बताना है। तो दो को रेखा दिया हुआ है 5x प्लस 7y बराबर 35 और दूसरा जो दे रखा है 4x प्लस 3y बराबर 12। अगर यहाँ से अगर हम लोगों को x एक्सिस पे बना कोऑर्डिनेट चाहिए तो y बराबर क्या करना होगा 0। ओके, अगर इसमें y को 0 करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 5 से काटेंगे 35 को तो 7 5 35, यानी कि x हो गया 7, तो y तो 0 हमने कर दिया पहले ही। इसमें भी अगर हम लोग x एक्सिस पे बनाना है तो y को क्या करना होगा 0, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, ये टोटल टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि y को 0 गुना में 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4x बराबर 12, तो 4 से 12 कटेगा 3 टाइम, ठीक है। यानी कि क्या हमको x, y का दो
फाइंड हो चुका है कि x कितना है, फर्स्ट में 7,0 और सेकेंड में कितना है 3,0। ओके, चलिए इसको पहले हम लोग ग्राफ पे डिनोट करते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो ज़्यादा बार का ग्राफ बनाते नहीं है। ये जो होता है 0 0, ठीक है, सेंटर इस प्रकार से, ठीक है। ये होता है x, ये y। क्या कहा, पहले x पे कहाँ जाना है, 7 तक। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक 7 हो, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस 7 हो। मतलब क्या, x में 7 जाना है, y में 0 जाएगा, तो y में 0 जाएगा तो इसी पे रहेगा, ठीक है। फिर कहता है कि x में 3 जाना है, y में 0, तो x में 3 मान लीजिए कि यहाँ तक 3 है। ओके, देखिए ना, एक यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से ये टोटल 7। ओके, तो ये बिंदु हो गया। और त्रिभुज का हमसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 भुजाओं का होना, मतलब 3 बिंदुओं का होना आवश्यक है। तो 2 बिंदु तो हमको पता है, तीसरा बिंदु कहीं होगा, ठीक है, तब ना त्रिभुज का निर्माण होगा। तो चलिए हम लोग तीसरा बिंदु फाइंड करते हैं। तीसरा बिंदु कैसे फाइंड करेंगे, तो 5x + 7y बराबर, इस दोनों इक्वेशन में से y का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। ये जो y है ना, इस पे एक वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि ऊपर में ही कोई वैल्यू आएगा तब ना यहाँ पे ट्रायंगल निर्माण होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में ऊपर में 4 से गुना कर लेते हैं, नीचे में 5 से गुना, क्योंकि y का वैल्यू निकालता है तो x को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो 5 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 20, 5 गुना में 7 35, सॉरी 7 चौक 28 होगा, और कितना आ जाएगा, 35 दूना 70, 140। ओके, 5 चौका 20x, 5 तिहाई 15y बराबर 12 × 5 = 60। चलिए घटा लीजिए सबको, 20x से 20x कट जाएगा, 28y में से 15y जाएगा तो माइनस में 13y, और इधर घटाएंगे तो माइनस का 80, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80/13। y यदि 80/13 है तो x का वैल्यू क्या लेना होगा, 0। अगर 80/13 है तो 80/13 का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, मतलब कि पॉइंट में देखेंगे, तो 13 × 6 = 78, मतलब कि 6.1 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो 6.1 हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये रहा होगा 80/13 का कोऑर्डिनेट। ओके, अगर इसी को हम लोग डॉटेड लाइन से जस्ट इसके बराबर यहाँ पे कर ले, यहाँ पे ये बिंदु, ठीक है, ये इस प्रकार से इसको, ठीक है, तो ये एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। अब देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। अगर इसके बीचों बीच अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर ले तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। और ये ऊंचाई जो है, ये यही ना ऊंचाई बराबर ये ऊंचाई होगा, क्योंकि देखिए ये सेम टू सेम ऊंचाई है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस देखिए, ये टोटल 7 है, इसमें से अगर 3 घटा लेंगे, 7 में से 3 घटा लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकल कर नहीं चला आएगा 4, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस जो आ गया ये 4। ये हाइट आपको पता चल गया 80/3। ये जो हाइट होगा ये इसके बराबर है, ये हाइट जो है इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा कितना, 80/3। तो आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं क्षेत्रफल का, क्या होता है, जब आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 80/13। 2 से ये 2 बार में तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 160/13। सो राइट आंसर देखिए ऑप्शन में 160/13 ये नंबर, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 समीकरण x = 4 y = 3, 3 ग्राफों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आपको 2 चीज़ पता है। देखिए x का वैल्यू दे रखा है 4, y का वैल्यू क्या दे रखा है 3। अगर इसको मिला दीजिए, ठीक है, तो ये क्या एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये क्या है, ये टोटल 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होगा ये 4 होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 होगा। तो 4 गुना में 3, 2 से 2 बार में, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। सो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ओके, देखिए ये जो इक्वेशन दी हुई है इसी चीज़ का इक्वेशन है। देखिए x निकालेंगे तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में, और y निकालेंगे तो 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो यही 4 3 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9 y = mod x - 5 द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ अवध प्रदेश का क्षेत्रफल
पता नहीं क्या लिखता है, ठीक है। क्या रहा है कि y बराबर मोड x। मोड x का मतलब क्या होता है कि यदि हम लोग कोई भी संख्या को, अगर जैसे 5 है, ठीक है, मान लेते हैं कि 5 है मोड में, तो 5 को यदि अगर हम लोग मोड से बाहर निकालेंगे नहीं तो इसको लिखेंगे +-5। या तो वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है या तो वो वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, प्लस और माइनस में लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर माइनस का एगो x होगा और माइनस का 5 होगा। दूसरा क्या हो सकता है, y बराबर प्लस का 5 और प्लस का x और -5 है तो -5। ओके, अगर यहाँ से हम लोग y बराबर निकालेंगे, y ये x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर -5। तो यहाँ से अगर x और y का दो को वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y 0 करना होगा, ठीक है। यानी कि y हट निकालेंगे, x निकालेंगे तो -5 ही आएगा, और y भी निकालेंगे तो y का कोफिशिएंट है 1 से -5 को भाग देंगे तो -5 ही आएगा। ओके, यहाँ पे 2 को आ गया। इस वाले में अगर साइड में करेंगे तो y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा -5, और x का वैल्यू निकालेंगे, ये x इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर माइनस में 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का वैल्यू आएगा 5। ओके, दो चीज़ पता चल गया। अब चलिए ग्राफ एक बनाते हैं और ग्राफ पे इसको प्रेजेंट करते हैं। चलिए फर्स्ट में क्या है, -5 से माइनस, चलिए यहाँ इस प्रकार से ये ग्राफ बना लेते हैं। ओके, -5 यानी कि ये x एक्सिस x डैश y डैश। ओके, अब हमको जाना है माइनस, दोनों में माइनस लगा हुआ है, मतलब क्या कि x में भी माइनस है y में भी माइनस है, तो क्या दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा कि तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। दोनों अगर माइनस है तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 5 होगा माइनस का x पे, y पे यहाँ पे मान लेते हैं कि माइनस का 5 होगा, ठीक है। फिर दूसरा में y माइनस का 5 रहेगा ही रहेगा, तो y माइनस का 5 रहेगा ही रहेगा, और x जो है प्लस का 5 है तो x प्लस का 5 ये हो जाएगा। ओके, हमको इसी का क्षेत्रफल बताना है, तो इसको आपस में मिला दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। इस तीनों बिंदु को मिलाइएगा तो इस प्रकार का एक त्रिभुज बनेगा, और इसी त्रिभुज का हमको बताना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये प्लस का +5 है, ठीक है, ये -5 है। ये हाइट कितना हो जाएगा, ये टोटल हाइट हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये टोटल बेस कितना हो जाएगा, 5 और 5 मिलकर 10, इंटू में हाइट तो 5 है तो 5, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में तो 25। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25। देखिए ऑप्शन में 25 है क्या, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज का आधार रेखा x + y = 2 है। यदि इसका कोई एक शीर्ष 2, -1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार का कहता है कि इसका एक शीर्ष जो है ना वो कितना है, 2, -1, और इसका जो आधार है, ये जो आधार है ये क्या है, x + y = 2 है। ओके, तो इससे अगर हम लोग इसको ऊपर में एक लंब डाल दें, ठीक है, इस प्रकार का, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, प्रत्येक भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो प्रत्येक कोण भी क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि ये कोण 60 डिग्री भी होगा। ओके, अब हमको एक चीज़, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जब एक शीर्ष दिया हो और एक इक्वेशन दिया हो तो एक सूत्र होता है दूरी निकालने का, ठीक है, डिस्टेंस निकालने का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। क्या होता है देखिए, ax1 + by1 प्लस c डिवाइड बाई होता है √a² + b², और ये होता है मोड में, ये क्या होता है, मोड में। ओके, ये मतलब क्या होता है, यहाँ इक्वेशन का कोफिशिएंट मतलब क्या है, देखिए x1 क्या, देखिए x1 और y1 क्या होता है, ये इसका वैल्यू, ये x1 और ये y1 का वैल्यू। ओके, चलिए, तो a मतलब कितना हो जाएगा, 1, मतलब क्या, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1। ओके, मतलब कि 1 गुना में कितना हो जाएगा, फर्स्ट का x1 2 प्लस है तो प्लस b
कितना हो जाएगा, बी का कोफिशिएंट 1 गुना में y2 कितना है -1, और देखिए प्लस में c है, और यहाँ पे देखिए अगर c की चर्चा करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं x + y, अब -2 इधर आएगा तो 2 = 0, यानी कि ये हो गया ना a + b, अब प्लस c के जगह पे क्या है -2 है, तो c के जगह पे क्या लिखना होगा -2 डिवाइड बाई √a², a मतलब कितना 1 का स्क्वायर, अब प्लस फिर b का भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि इसके साथ x के साथ कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, ठीक है, एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो -1/√2 आएगा, और मोड में है तो मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, यानी कि इस दोनों के बीच की दूरी जो निकल गई, हाइट जो निकल गया, कितना आ गया 1/√2, ये आ गया 1/√2। अब हम लोगों को अगर यहाँ से अगर हम लोग भुजा निकाल ले, भुजा क्या होगा, एक सूत्र होता है भुजा निकालने का, ठीक है, भुजा बराबर क्या होता है, ऊंचाई गुना में, भुजा बराबर क्या होता है, पहले देखिए ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू में भुजा को मान लेते हैं a, ठीक है। चलिए ऊंचाई हम लोग निकाले थे कितना 1/√2 इंटू में 1/√2 बराबर है √3/2 इंटू में भुजा कितना है a, ठीक है, √3/2 इंटू में भुजा। चलिए तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल कर आएगा, आ जाएगा √3, देखिए ना, इसको अगर गुना करेंगे तो √3 है, ये क्रॉस गुना होगा तो 2, अब बाई में कितना हो जाएगा √3/√6, यानी कि भुजा निकल कर आ गया √3/6। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा², भुजा कितना है 2/√6, इसको 2 बार लिख लेते हैं 2/√6, 2 2 4, 4 से 4 कट जाएगा तो बचा कितना √3/6, सो क्या हो जाएगा √3/6। देखिए √3/6 कहाँ है, बी नंबर, ओके। चलिए यहाँ से अगर हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है, सेम चीज़ होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। चलिए हम लोगों को पता है हाइट पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये बेस देखिए 10, यहाँ से अगर हम लोग ये निकालते हैं, ये वाला यहाँ से कुछ मानते हैं a b c और इस पॉइंट को मान लेते हैं d, ओके। AD का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा है, ये वाला ट्रायंगल देखिए दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री है, ये हमको पता है, लंब पता है, ये आधार पता करना है तो क्या लगा सकते हैं tan 60 बराबर लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 1/√2, अब बट्टा में आधार ये वाला होगा, आधार कितना है AD, तो AD tan 60 क्या होता है √3 बराबर, यहाँ पे करेंगे तो 1/√2 इंटू में AD, अगर AD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √6, ये रूट और √3 गुना हो जाएगा तो AD कितना हो जाएगा √6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हो गया √6, तो ये भी तो होगा √6, क्योंकि बराबर मिड पॉइंट में जब समबाहु त्रिभुज का जो ये प्रॉपर्टी होता है कि इसको अगर हम लंबवत खींचते हैं तो इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, यानी कि टोटल अगर AB की बात करें तो यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, यानी कि 2 × √6 होगा, ओके, 2 से गुना कर दिए √6 में। अब चलिए, अब हमको बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब ऊंचाई और आधार पता हो तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2√6 इंटू में हाइट कितना है 1/√2, 2 से 2 कट जाएगा, ओके, बचा कितना √6/2, देखिए यहाँ पे छोटा सा कहीं मिस्टेक हुआ है कि अगर AD निकालेंगे तो AD यहाँ जाएगा तो √3 नीचे आएगा, AD यहाँ जाएगा तो √3 नीचे आएगा, यानी कि ये क्या आएगा 1/√3 में आएगा, ठीक है, 1/√6 में आएगा, तो 1/√6, तो यहाँ पूरा ओवरऑल का क्या हो जाएगा 2/√6 आएगा, 2 बट्टा में √6 आएगा, वही कह रहे हैं, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 1/6 इंटू √2, √12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं
2√3। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, तो ऊपर में हो जाएगा √3 या नीचे में क्या हो जाएगा 2 × √3, √3 3 दूना 6। तो आप इस प्रकार भी यहाँ से कर सकते हैं, ओके, और नहीं तो इस तरीका से भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, एक बार दो बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समरेख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। जब 3 बिंदु दिए हुए और एक सरल रेखा को निरूपित करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये हमको बताना है। तो इसका एक सूत्र होता है समरेख का, ठीक है। क्या होता है, x1 बराबर x1 इंटू होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर क्या होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर क्या होता है y1 माइनस y2। ओके, ये होता है फॉर्मूला। और पुट कैसे करना है, तो देखिए x1 मतलब क्या, ये वाला, y1 मतलब कि y2 मतलब क्या, यहाँ y3 यहाँ, मतलब कि सेकेंड वाला जो पोजीशन होता है वो क्या होता है y, फर्स्ट वाला पोजीशन क्या होता है x, इतना तो पता है। ओके, तो चलिए x1 के जगह पे क्या लिखेंगे x, y2 4 और माइनस में y3 कितना है 6, तो 6, ओके ये 4 है, प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 6 और माइनस में y1 सबसे आगे चले आइए y, प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है, तो y1 है y और माइनस y2 कितना है 4, तो 4। इसी को सॉल्व कीजिए, ओके, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 कर लीजिएगा। 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो 2 को x से तो 2x प्लस 6 को 3 से 6 को तो 18 प्लस माइनस माइनस 3y प्लस 2 को y से तो 2y और 4 दूना 8 माइनस का 2x 3y माइनस का 2x माइनस का, देखिए 3y यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2y, तो 2y में से 3y जाएगा तो सिर्फ बचेगा y माइनस का, और 8 में से 18 में से 8 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा, ओके, बराबर 0। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 का वैल्यू निकालेंगे, 2 हटाते हैं, ठीक है, माइनस निकालते हैं, तो 2x प्लस y, और ये 10 इधर आता तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि इक्वेशन क्या हो गया 2x प्लस y बराबर 10, 2x प्लस y बराबर 10, 1 नंबर। ओके, समझ गए। चलिए इसी को दूसरे तरीके से हम लोग क्या कर सकते थे, देखिए डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर सकते थे। क्या ऑप्शन है, अगर हम लोग ए नंबर इक्वेशन क्या देखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 10, इसमें से जो भी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे डालने पे हमको 10 पुरना चाहिए। ओके, तो x के जगह पे डालिएगा 3, तो 3 गुना में 2 6 और प्लस y के जगह पे 4 है, तो 6 4 10। ओके, अगर ये वाला भी लीजिएगा तो x के जगह पे डालेंगे 2, तो 2 गुना में 2 4 और 6 बराबर कितना होता है 10, यानी कि हर कंडीशन में आपको बराबर जो LHS होगा वही RHS आएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12, यदि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा बिंदु 3,4 पर स्थित हो तो x का मान बताना है। तो जो सूत्र अभी लिखवाएं तो उसी सूत्र का यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट में होता है x1 का वैल्यू 1 है और y2 2 और माइनस में y3 4 प्लस x2 x है, y3 कितना है 4 और माइनस में y1 होता है, तो माइनस में इसके साथ पहले से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1। ओके, प्लस x3 कितना है 3, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y1 कितना है -1 और माइनस y2 होता है तो 2 बराबर 0। 4 में से 2 जाएगा तो -2, -2 को 1 से तो -2 प्लस 4 1 5 को x से करेंगे तो 5x और -1 और -2 -3 -9, ठीक है, बराबर 0। 5x बराबर कितना हो जाएगा 9 2 11, x बराबर कितना हो जाएगा 11/5। देखिए ऑप्शन में 11/5 कहाँ है, बी नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13, बिंदु दे रखा है समरेख हो तो सत्य कथन कौन सा है ये बताना है।
डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में पुट कर लेंगे x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। हमको इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे जो भी इक्वेशन है पुट करेंगे। x का वैल्यू पहले 3 डालेंगे, y का वैल्यू -4 डालेंगे, प्लस 1 है तो 1। देखिए 3 और 1 4, 4 - 4 0, एक कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, 1 - 2, तो फर्स्ट में 1 डालेंगे, सेकेंड में -2 डालेंगे और प्लस में 1 है। 1 और 1 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये भी सेटिस्फाइड है। तो एक ही नंबर ऑप्शन मेरा जो मिल रहा है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा कोई इक्वेशन देख लीजिए, नहीं सेटिस्फाइड करेगा। x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 है। x का वैल्यू डालिए 3, y का वैल्यू कितना है -4 और प्लस में 4। ये 4 से ये 4 कटेगा तो 3 तो बच रहा है, 0 तो आया नहीं। ठीक है, तो उसके बाद अब कोई होगा ही नहीं, एक ही इक्वेशन बनेगा, ए नंबर। ओके, या फिर आप फार्मूला से कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या था, x1, x कितना है 3 इंटू में y2 और माइनस में y3 प्लस x2 1 y3 माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा y1, फिर प्लस में x, फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, माइनस में 4 और माइनस प्लस 2 बराबर 0 करना है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 को 2 से तो माइनस में 6 और माइनस में 3y प्लस y प्लस 4 प्लस 4 में से 2 जाएगा तो -2, तो माइनस में 2x बराबर 0। देखिए 3y में से y जाएगा तो माइनस में 2y बचेगा, 3y में से y जाएगा तो क्या बचेगा -2y। इधर है माइनस का 4, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 2 बराबर 0। सब में से 2 को कॉमन लेंगे, -2 को। ठीक है, क्या करेंगे, -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 0। इसको बराबर किधर लाएंगे तो बट्टा में ये आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 एक ही नंबर ऑप्शन आपका है। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का जो भी प्रश्न है आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।